ये। तो बच्चे हम लोगों ने इनकम टैक्स के अंदर, क्या आप मुझे एक्ट का नाम बता सकते हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961, बहुत अच्छी बात है। और इनकम टैक्स 1961 में क्या मुझे बता सकते हैं हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले होता है हमें टोटल इनकम निकालना होता है। ठीक है। और क्या मुझे बता सकते हैं टोटल इनकम कितने स्टेप्स में निकलती थी? पांच पांच हेड्स थे मेजरली। सबसे पहला हेड, देन हाउस प्रॉपर्टी, देन कैपिटल गेन्स, देन पीजीबीपी एंड देन अदर सोर्स। क्या मैं कह सकता हूं कि सर ये जो अलग अलग हेड्स होते हैं, सपोज करो एक इंसान यहाँ पे 10 लाख कमाता है, सपोज करो 3 लाख इधर कमा रहा है, 2 लाख इधर, 1 लाख इधर, 1 लाख इधर, इन सबके टोटल को क्या बोला जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। बहुत अच्छी बात है। कितना जीडी आ रहा है फटाफट बताओ। 17 लाख। सरकार कह रही है जीटीए पे टैक्स नहीं लगाएंगे, सरकार कह रही है हम आपको कुछ मौका देते हैं, आप इन्वेस्ट करिए। तो उस चीज को जहां भी आप इन्वेस्ट करेंगे, दैट कैन बी एलआईसी, 5 years एफडी, पीपीएफ, तो उसमें क्या माइनस जो कर देते उसको क्या बोलते हैं बच्चे? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। बहुत अच्छी बात है जी। आप ये लिखेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। लेट सपोज 2 लाख रुपीज उसने इन्वेस्ट कर। कैन यू टेल मी द टोटल इनकम? 15 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम आ गई। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फ्लुएंटली जाएगी बात, 1 घंटा तक तो सुनिएगा, सो जाएगी फिर बात। 15 लाख रुपए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी? स्टेप नंबर 2 होता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल, यानी कि आप टैक्स निकालो। और आपको ध्यान है लास्ट क्लास हमने टैक्स निकाला था, तो 15 लाख पे टैक्स निकालना आता है सब बच्चों को। ठीक है। तो आइए एक बार निकालते हैं, और मैं 15 लाख के बाद आगे क्या करूंगा उसके बाद नई बात आती जाएगी। एक बार 15 लाख के ऊपर टैक्स निकालते हैं। तो हम लोग का ना स्लैब होता था बच्चे, क्या था वो? 0 to 2.5 लाख, निल निल। यानी कि 15 लाख, क्या मैंने ऐसा बोला था ना कि 15 लाख रुपए मान लो एक्चुअल कैश है, तो उसको मैं किस में डाल रहा हूँ जी? बैग में। बैग नंबर 1, उसमें कितने पैसे डाले मैंने? 2.5 लाख। जीरो से स्टार्ट करा, 2.5 लाख तक डाला, बैग बंद करा। सरकार कितना टैक्स ले रही है उस पर? निल। बैग नंबर 2 2.5 लाख से शुरू होगा, 5 लाख पे रुकेगा, यानी बैग नंबर 2 में कितने पैसे गए? 5% लगेगा, यानी कि 2.5 लाख का 5%। आपको ये समझ आना चाहिए मेन इसके अंदर। ये क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट बैग जो होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 लाख एंड स्टॉप्स एट 10 लाख। तो इस बैग में कितने गए? 5 लाख। और 5 लाख का 20% बच्चे 1 लाख। और ये तो फिक्स्ड ही रहेगा ना जी। बैग नंबर 4 हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी, यानी कि 10 लाख से लेके ये बंदे की इनकम कितने की है? 15 लाख। तो इस बैग में कितने गए? 5 लाख। 5 लाख का कितना परसेंट? 30%। 5 लाख का 30% कितना होता है? टोटल कितना हो गया? 2,62,500। मेरा आपसे, क्या इतने तक होता है या इससे आगे भी होता है कुछ? इससे आगे भी होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एग्जैक्टली सीक्वेंस वही रहेगा, रिबेट माइनस कर दे। हाँ हाँ ठीक है। सबसे पहले रिबेट यानी कि डिस्काउंट होता है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रिबेट किस कैटेगरी के लोगों, कंडीशन से कुछ किसको मिलेगा? इफ यू आर एन इंडिविजुअल, दूसरा एनआईओ, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद टोटल इनकम अप टू 5 लाख। आप देखिए मेरा एक एक वर्ड बहुत प्रिसाइज है। इंडिविजुअल शुड बी रेजिडेंट, टोटल इनकम अप टू 5 लाख। अगर ऐसा होगा, सो व्हाट इज द मैक्सिमम रिबेट? 12,500 से ज्यादा नहीं दूंगा जी।
सवाल ये है, क्या इस इंसान को रिबेट मिलेगी? इस इंसान को रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी टोटल इनकम कितनी है बच्चे? 15 लाख रुपए कमा रहा है भाई ये। अब आप मुझे बताइए, जब ये हो जाता है तो अब आप मुझे बताइए, हाँ, ऐड से पहले पहले मेरे को उसका टोटल लिखना चाहिए था। 2,62,000। हाँ जी मैडम, रिबेट होता है डिस्काउंट। ठीक है जी। डिस्काउंट किसको मिलता है? अगर आप एक इंडिविजुअल हो। आप एक इंडिविजुअल हो, कुछ नहीं लिखा तो है ही इंडिविजुअल ही अभी। आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो। रेजिडेंट कौन होते हैं? जो भारत देश में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। और आपकी टोटल इनकम 5 लाख से लेस देन और इक्वल टू 5 लाख है। टोटल इनकम 5 लाख, यानी कि सरकार के लिए जो कम कमाते हैं, जो साल का 5 लाख ही कमाते हैं, उन्हीं को डिस्काउंट मिलेगा। ये बंदा कितना कमा रहा है तो रिबेट थोड़ा मिल जाएगी। हाँ तो मैंने भी तो लिखा है, कोई डिस्काउंट नहीं मिला। धीरे धीरे ऐड होता है जी, पहले रिबेट होता है, फिर सरचार्ज होता है, फिर एचईसी। डिफाइंड फॉर्मेट है उसी तरीके से। अंडर सेक्शन 87 है, सेक्शन नंबर है। यूएसएस अंडर सेक्शन 87 है। अब आप मुझे बताइएगा, अब इसके बाद में क्या ऐड करता हूं बच्चे? क्या आप मुझे बता सकते हैं सरचार्ज होता क्या है? टैक्स ऑन टैक्स। और ये किस रेट पे शुरू होता है? 10%, 15%, 25%, 37%। और ये कब लगना स्टार्ट होता है? इफ टोटल इनकम एक्सीड्स या 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़। और बात इतनी है जी, बस मुझे इतना बताओ कि ये लगना स्टार्ट कब होगा? जब डॉट 50 लाख होगा या 50 लाख से ज्यादा होगा। एग्जैक्टली ग्रेटर लिखा है ना बच्चे, तो इस केस में लगेगा। क्यों? टोटल इनकम 15 लाख है भाई, इतना ज्यादा नहीं कमाता भाई। अब मुझे बताइए कितना अमाउंट आ गया बच्चे? 262,500। बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या ऐड होगा? एचईसी की फुल फॉर्म क्या बच्चे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और ये 4% लगता है, और जो ऊपर से टैक्स बनता हुआ आ रहा है उसके ऊपर लगता है। तो 4% लगेगा आपका 262,500। 10,500। फाइनली आपका टैक्स पेबल कितना आ जाएगा? आई थिंक 2,73,000। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? आपको ये समझ आया? नील हुआ क्योंकि 2.5 लाख थे बैग में, नील परसेंटेज लगा। ये 2.5 लाख कैसे हुआ, ये समझ आ रहा है? मतलब ये ना फिक्स स्लैब है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख। ठीक है, देखो एक चीज समझो। 15 लाख कैश है ना, तो बैग में भरा जा रहा है। पहले बैग में 2.5 लाख ही जाता है, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, बंद हो गया, सरकार ने बोला कुछ भी नहीं लेना। दूसरे बैग की कैपेसिटी भी 2.5 लाख है। कैसे? क्योंकि इट स्टार्टेड विद 2,50,001 एंड स्टॉप्ड एट 5 लाख। तो सेकंड बैग में भी कितना पैसा गया? 2.5 लाख। सरकार कितना लेगी? 5%। तो क्या हो गया मेरा? 12,500। ठीक है। अब थर्ड बैग में स्टार्ट कहां से होगा? 5 लाख एंड हैव टू स्टॉप एट 10 लाख। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई? 5 लाख। 5 लाख हुई ना? तो ये फिक्स्ड है स्लैब। ठीक है। पर आपका तो 15 लाख था ना, आपके पहले बैग में 2.5 लाख गए, दूसरे में 2.5 गए, तीसरे में 5 गए। जो बच गया वो बैग नंबर 4 में गया। एंड बैग नंबर 4 हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी, चाहे आपका 15 करोड़ होता वो भी सारा का सारा यही है। तो मुद्दे की बात ये है, बैग नंबर 4 में कितने गए? आई एम सॉरी, 5 लाख। 5 लाख का 30%, 1.5 लाख। आपने इसका टोटल करा, 262,500। रिबेट अब एक बार मुझे बताइए, कहीं डाउट है तो। और मैं एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा प्लीज, और अभी लेवल अप हो जाएगा, डोंट वरी। आप सभी बच्चे टोटल इनकम 18,10,000 रुपये निकालेंगे जरा। अगर टोटल इनकम है 18,10,000, क्या आप टैक्स निकालेंगे?
टैक्सी परसेंटेज सेम ही रहती है। चेक करते हैं बस। लिख के जरूर ऐसे लिखो 18 से 0 to 2.5 nil 2.5 से 5 ये फिक्स है स्लैब लास्ट वाला बस 10 लाख से लेकर 18-10 हो जाएगा। चौथा वाले इसे खत्म कर स्लैब निकल आएगा इसमें लास्ट वाले तक तो जाने पर सीक्वेंस में जाएगा ना। लास्ट में तो अनलिमिटेड है ना, तो 18 तक है नहीं। 18,10,000 फिर 8,10,000 से 30% लगेगा ना। दो लाख 52,720। चेक करते हैं this क्लास में था एक बार आप ना मुझे 1 घंटे बाद कॉल कर आप आज विजिट कर रहे थे इफ यू वांट टू विजिट हाँ आप अगर 4:45 आ सकते हैं ठीक ठीक 4:45 आइए ठीक जनाब चेक कर दिया कितना टैक्स आया बच्चे कितना 3,69,720 कितने बच्चों का है इधर आ गया 3 लाख आता है ना अतुल जी मेरा 3,55 4% भी तो जोड़ना मेरे भाई क्यों इतनी बार मैंने बोला है 4% HEC ये देखो लिखा भी हुआ है आ गया वेरी गुड रजिस्टर में भी लिख लो इसका 4%। ये ना कैलकुलेशन 355 यही आया था क्वेश्चन निकालने को आ गया
लिख दोगे तो सही है, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है उसमें। देखो ऐसा लिखना जरूरी नहीं है कि अब तो इंडिविजुअल भी लिखे वो भी लिखे, बट एक कॉलम बना के रिबेट अंडर 87 ए निल कर दिया बस। कहिए साहब जी, 369 720 सबका आ गया। ओके, इधर आ गया, इधर आ गया, पीछे आ गया सागर का। इधर मैडम गौरशदा जी, नहीं यार कुछ बोलो बेटे, कहाँ अटक रहे हो? बाकी बच्चे एक बार जरा निकालो। और 7 lakhs। आप देखो हमेशा सीक्वेंस लिखो, हमेशा फॉर्मूले की तरह। अब क्या करोगे जब डैश लेकर 1 2 3 तो 4% को प्लान डिवाइड करो, ठीक है, एग्जैक्ट टाइप पर पकड़ो बस। मुझे लगे ना 7 lakhs पे निकालना बच्चे। जी फोकस करो रे सारे बच्चे। 4% लगेगा ना 52। बिल्कुल 4% लगना ही लगना है। 54,600। 7 लाख। सर ये समझ नहीं आ रहा 4% और 8 होता है टैक्स के, उस पर 4% टैक्स आ रहा अरे तो जो ऊपर से टैक्स बनता हुआ आ रहा है उसमें 4% और 8। सेक्शन मतलब 11 कॉन्स्टेंट कराया है, 11 12 पे काम हो रहा है। 11 12 की गलती तो कर रहा है, सिर्फ पहले ये तो एक 22 से 3 हाँ बिल्कुल 20 आ गया, यही है ना। 40। आ गया बस। ये लो, हाँ मैं नीचे कॉफी ले गया था, ये ले तो ये ले जाना। जी साहब, बच्चे निकल गया, सृष्टि जी का निकल गया, इधर जतिन का, हर्षद का। नेक्स्ट वाला करूँ बात एक बार, ठीक है, अपने को लेवल अप करना है, पर उससे पहले मैं आपको स्लैब लिखवा रहा हूँ। ये जो स्लैब है ये सिर्फ एक नहीं है बच्चे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लैब्स। तो एक जो जो मैं लिख रहा हूं वो लिखिएगा, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओहो, आप सभी बच्चे कह सकता हूं इंडिविजुअल, है ना। तो ये क्या है सर, HUF, AOP, BOI, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना भी आप, ठीक है। इन सब कैटेगरीज के ऊपर स्लैब लगता है, इसलिए मैंने इनको भी साथ में रखा है। ये जब हम डेफिनेशन देखेंगे सारा देख लेंगे, बस आपको HUF की फुल फॉर्म बताओगी क्या होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। बाकी AOP ऐसी फुल फॉर्म बता रहा, AOP इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AJP इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आपको फुल फॉर्म लिखने की भी जरूरत नहीं है, जब हम पर्सन की डेफिनेशन करेंगे मैं प्रॉपर लिख लूंगा। सर ये बात है आप क्यों कर रहे हो, देखो बेटे आप सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस करो चाहे,
ठीक है। इंडिविजुअल जो है ना, या तो वो रेजिडेंट होता है या तो वो नॉन रेजिडेंट। सर ये कैसे पता लगता है? बेटे हमारा अगला चैप्टर यही होगा, भारत देश में कितने दिन रुकने पे आप रेजिडेंट बन रहे हैं, नॉन रेजिडेंट बन रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन यही हो। बट अभी अभी के लिए आपको क्या लग रहा है, आप सभी बच्चे रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट? ऑब्वियसली सर इधर ही रहते हैं सभी। हाँ सर। अब अगर आप रेजिडेंट हो ना, तो ना देर आर 3 स्लैब्स। जैसे आप सब बच्चे रेजिडेंट हो तो आपके ऊपर ना 3 स्लैब लगेंगे बेटे जिंदगी में। सबसे पहला स्लैब है 0 to 2.5 लाख नील, 2.5 लाख to 5 लाख 5%, 5 से 10 20%, एंड 10 लाख अबव। अरे सर यही तो देखा अभी। ठीक है, तो ये किन लोगों के ऊपर लगता है मालूम है? रेजिडेंट पे लगता है, बट विद एज। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और अगर आप बिलो 60 ईयर्स, क्या आप सभी बच्चे बिलो 60 ईयर्स? नहीं, आप नहीं। ये बुढ़ा है। अच्छा ठीक है। आपको क्या सुना है? मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है। हाँ, बिलो मतलब छोटा। बिलो होता है अंडर, है ना? ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि बिलो 60 ईयर्स हो आप सभी बच्चे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए अगर आप बिलो 60 है तो ये वाला स्लैब लगेगा ना भाई? ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखोगे सर? और मैं लिख रहा हूँ HUF के लिए भी यही स्लैब है, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सर इनकी एज नहीं है? नहीं है भाई। सर HUF है, 50 साल से चल रहा है, 100 साल से चल रहा है, मेरे को HUF की एज नहीं जाननी। एज सिर्फ और सिर्फ किसकी चल रही है? इंडिविजुअल। अब आप मुझे बताइए, क्या मेरे ऊपर बिलो 60 वाला स्लैब होगा या 60 और अबव? बिलो 60। और दुष्यंत सर के ऊपर बिलो 60। वेरी गुड। एनीवन यू नो 60 वाला स्लैब किसी का होगा? आपके पेरेंट्स की एज कितनी है वैसे आजकल? बिलो 60। और ग्रैंड पेरेंट्स की? उनकी तो है ना, तो उनके ऊपर कौन सा स्लैब लग रहा होगा? स्लैब नंबर 1। बहुत अच्छी बात है। स्लैब नंबर 2 होता है 0 to 3 lakhs। ओ माई गॉड, ऊपर वाले में पहले 2.5 लाख माफ करे थे, इसमें पहले 3 लाख माफ कर दिए। 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख अबव 30%। ओके, तो यहां मैं लिखूंगा अगर आप एक इंडिविजुअल हैं एंड इफ यू आर, भाई 60 से ऊपर नहीं बोलूंगा, 60 के भी, यानी कि 60 ईयर्स और अबव बट बिलो 80 ईयर्स। ओ माय गॉड, यानी कि आप 80 के तो नीचे ही हो, आपको क्या बोला जाता है? सीनियर सिटीजन। जैसे आप जाते बेटे मेट्रो के अंदर जाते, आपने देखा है कि वहां पे क्या हुआ मैडम? आवाज डिस्टेंस इतना ट्रेवल कर जाती है। हाँ, 4:45। हाँ मेरी बात हो गई थी। ठीक है, कह रहा है कि सीनियर सिटीजन की बातें आ गई। सर लगे तेल में बोल रहा है तो बातें है क्या? पता कैसे लगा ये? काम क्या कर रही है मेरी टीचर से बात है। चलिए आइए बच्चे, एक बात समझिएगा, मैं आपको ये कह रहा था। हाँ जी, ठीक है, सीनियर सिटीजन जैसे आप मेट्रो में जाते हो, उस समय क्या होता है बच्चे, वरिष्ठ नागरिक के लिए सीट्स होती है। तो उसी तरीके से सरकार का भी ये मानना है कि सीनियर हो गए तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए ज्यादा,
जहां पहले 2.5 लाख माफ होते थे वहां पहले 3 लाख माफ हो। यहाँ तक क्लियर है? पर सवाल ये है भाई, सर अगर 80 साल के हो गए तो क्या बेनिफिट और बढ़ जाएगा? हम्म। हाँ, उससे पहले ही आ जाते हैं बेटे, जैसे दिल्ली के हालात है, जितना पोल्यूशन है, ठीक है, लगता नहीं है कि 60 भी टच होंगे। क्यों? ऐसा है ना? वेरी गुड। 0 to 5 lakhs, पहले 5 लाख माफ हो जाएंगे। अगला बताइएगा। 5 लाख से 10 लाख, एंड दिस इज 10 लाख। अब अब मेरा आपसे सवाल है, आपके हिसाब से 5 से 10 में क्या रेट लिखूं? 15। ना भाई, 5 से 10 में हमेशा 20% था, और ये क्या हो गया बेटे? 30%। और ध्यान देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर आप एक इंडिविजुअल है और अगर आप 80 years और अबव है, तो क्या आपको सीनियर सिटीजन बोला जाएगा? आपको सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो आपको बोला जाता है बच्चे सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन। मैडम, अगर आप सपोज करो आप 85 years के और आपको रेंटल आ रहे हैं 10-10 करोड़ के घर के किराया आ रहे हैं, तो सरकार तो टैक्स लेगी। कटता है पेंशन, जो अभी सीनियर सिटीजन में पेंशन मिलती है उन्हें आते लोग। लाइक हाँ, मंथली अगर किसी को 50,000 मिल रही है तो साल की 6 लाख तो हो ही रही है। और ऐसे कई सारे एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अच्छी पोजीशन पे लाख लाख रुपए पे, तो 12 लाख होगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? मुद्दे की बात ये है जी, ये स्लैब क्लियर है आपको? पहले आगे सुनिएगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट हुए तो क्या होगा सर जी? स्लैब नंबर 4 लगेगा, और स्लैब नंबर 4 है 0 to 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख अबव 30%। ओ माई गॉड, ये तो सेम ही है बच्चे, सेम एज स्लैब नंबर 1। और बस बात इतनी है कि आपकी जो मर्जी एज हो, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ एज। इफ यू आर अ नॉन रेजिडेंट देयर इज अ सिंगल स्लैब। रेजिडेंट होते तो आप 60 के हो रहे हैं, 80 के हो रहे हैं, स्लैब में बेनिफिट मिल रहा है। बट अगर नॉन रेजिडेंट तो आपका एक ही स्लैब है। गई है साहब जी, यहां तक क्लियर है? पहले अगर आपको यहां तक क्लियर है, लिख लिया बच्चों ने? तो मुझे आप एक बात बताइए, एक इंसान है वो नॉन रेजिडेंट है और वो 90 years का है, स्लैब नंबर 1 2 3 4 में से कौन सा लगेगा? फोर्थ लगेगा। एक इंसान है वो इंडिविजुअल है and he's 90 years, he's resident, he's 90 years, थर्ड वाला लगेगा। आपको समझ आ रहा है ना स्लैब सिलेक्शन कैसे हो रही? अब आगे लिखिएगा जरा। ये भैया डेटा आएगा रे अभी, फोकस से देखो। अब मैं आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A की बात लिखवा रहा हूं, आपको आता है लेकिन इसको कायदे से लिखा जाता है बात को। रिबेट किसको मिलती है, इसके लिए हमें पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी कि किसको रिबेट आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। जनरली रिबेट ले, सरकार से बेनिफिट मिल, ठीक है, सरकार से हमें बेनिफिट मिल रहा है। सो हु इज एलिजिबल? इफ यू आर एन इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी बात है जी, अगर आप एक इंडिविजुअल है और अगर आप रेजिडेंट है तो आप एलिजिबल हैं। एलिजिबल होने के बाद आपको एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन है? दैट योर टोटल इनकम इज अप टू हाउ मच? 5 लाख पर एनम। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। ठीक है ना, लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल कर दी तो आपको रिबेट कितने की मिलेगी? हाँ, वो लिखने का तरीका है, ऐसे लिखा जाता है, लोअर ऑफ जो आपका एक्चुअल टैक्स है या फिर 12,500। मतलब सर हमारा एक्चुअल टैक्स कितना बन रहा है पहले हम वो देखेंगे, फिर हम देखेंगे 12,500 को, और इन दोनों में से जो लोअर है। क्यों सर? मान लो बेटे एक्चुअल टैक्स बन रहा है 3,000 का,
मान लीजिए आपको अगर याद होगा लास्ट क्लास में या उससे पहले हमने करा था 4 लाख रुपए पे कितना टैक्स बनता है? 7500। हाँ ठीक है, एक बार मैं ऐसे बोलता हूं, चलो एकदम करेक्ट ही करेंगे। तो रिबेट कितनी मिलती है? देखो मैक्सिमम तो 12,500 है, पर उसको लिखने का क्या तरीका है? मान लो अगर मेरा टैक्स ही 7,000 है, तो 7,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो 7,000 तो मिलेगा। तो भाई अगर टैक्स ही 7,000 बन रहा है तो 12,500 का रिबेट थोड़ा ना ले लोगे? क्या कभी ऐसा होता है कि आप बेटे शॉपिंग करने गए, 1,000 रुपए की शर्ट है और आप बोल रहे हो भैया डिस्काउंट दे दो, उसने कहा कितना? आप कह रहे हो 1,200 का डिस्काउंट दे दो। ऐसा थोड़ा ना होता है। ये थोड़ा ना है कि आप शर्ट भी ले आओगे और 200 रुपये भी ले आओगे कि डिस्काउंट ज्यादा है, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, रिबेट को लिखने का तरीका ये होता है। पहले एक को लिख लीजिए, और अब देखते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, मेरे हिसाब से आप वो गलत करेंगे। अगर आपने सही करा तो बहुत अच्छी बात है बेटा। क्या? लेट्स सॉल्व दिस। टोटल इनकम इज 4,50,000 HUF की इनकम। आपको इस पे टैक्स निकालना है, ठीक है, 4.5 लाख। कौन सा स्लैब लगेगा? वेरी गुड, क्योंकि HUF के ऊपर तो एक ही स्लैब लगता है। बस बेटे सारी बातें चला दो बस अपने हिसाब से। वो जो होता है रिबेट होता है, वो जो इनकम है उसी पे लगेगा कि जैसे 4 लाख है तो रिबेट तो लगेगा 4% का। 4%? रिबेट कितना लगेगा? एक्चुअल टैक्स और 12,500। टैक्स कितना आ रहा है HUF का वो निकाल ले, 12,500 का चैनल लोअर। हाँ नहीं नहीं आदमी 10,000 कैसे है बच्चे? ओह वेरी गुड, रिबेट रिबेट ही मिलेगी रे। ऐसे मत देखो कि आप बोलो अरे सर 4.5 लाख है, 5 लाख के अंदर अंदर है, तो इसको सर रिबेट दे दो। अरे बेटे HUF लिखा हुआ है। और क्या HUF को रिबेट मिलती है? नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल। तो ये एक बार बताता हूँ, एक बार इसमें कोई 0 to 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से कितना था? 4.5 कितना हो गया? दो, आई एम सॉरी, 2 लाख का 5%, 10,000 रिबेट मिलेगी इसको? एलिजिबल ही नहीं है जी। सरचार्ज लगेगा? नहीं नहीं लगेगा। 10,400 HEC लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर जी। HEC @ 4%, तो आंसर क्या आ रहा है? 10,400। क्लियर है? अगर आप सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है, अगर ये इंडिविजुअल होता तो रिबेट मिल गया ना, जीरो हो जाता वो, जीरो हो जाता। बस बेटे एक अब लास्ट टॉपिक जो मेरे को आपको बस एक बार हैंडल करना है ना, हैवी वाला। यहां तक क्लियर है ना सबको? अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, आप सभी बच्चे जब CA में बन जाओगे तो क्या आप जॉब करेंगे? नहीं करोगे? फिर क्या करोगे? अपना बिजनेस? वेरी गुड, आप अपना ही करो तो बेटर है। ML अच्छा मेगा फर्म? तेरे पीने को देगा, मेरे दिमाग में गालियां आई थी। सब गलत हो गए। मेगा फर्म क्या होता है मतलब? बता मैं 25 ये अलग अलग एंटिटीज होती प्रॉपर्टी 25 के बता इसलिए नहीं मिनिमम होता है तब एक मंजर नहीं होगी। ठीक है ना, मतलब ठीक है। नहीं नहीं ठीक है। टॉपिक पे ही आ रहा हूँ मैं।
आप सपोज करो कि आपका पैकेज लगा बच्चे, मान लो हर्षित जी आपकी जॉब लगी, हर्षित जी सीएस बन गए, और हर्षित जी की जॉब लगी 50 लाख रुपए पर एनम। ओ माय गॉड। कहीं नहीं नहीं नहीं, यू नेवर नो, वैसे बहुत ही कम चांसेस है, पर एग्जाम्पल के लिए तो थोड़ी देर एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, एक अभी स्टूडेंट है सीएस डबल ईटी में भाई 194 आ गए। देखा कौन है? हम्म, वो है स्टूडेंट, बाद में आएगा वाला वो। Yes. हाँ हाँ हाँ, नहीं पर वो वैसे बहुत सुपर इंटेलिजेंट है, सर आपने वैसा वो नहीं है सीन, बहुत तेज है वो। हाँ, बात करके पता लग जाता है, तेरे से बात करी पता लग जाता है, अरे बात करेंगे। ठीक है, अच्छा हर्षित जी कितने का पैकेज लग रहा है आपका? भाई 50 लाख का पैकेज, और तेरे को पता है एक जॉब नहीं, ये तो आपको रिलायंस ऑफर कर रही थी, भारती एयरटेल लिमिटेड आपको मालूम है कितना ऑफर कर रही है? 51 लाख। ओ माय गॉड। आप बताइए हर्षित जी को कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, 50 लाख वाली या 51 लाख? 50 लाख वाली। पर बेटे जब घर में इसकी मम्मी बुआओं को कॉल करेंगी तो अच्छा क्या लगेगा, 50 की मेरे बच्चे की 50 लाख लगेगा, 51? हाँ 51, घर वाले तो एकदम बोलेंगे, तो ऐसे बोलेंगे 50 से भी ऊपर है। हाँ हाँ, 50 लाख वाला पैकेज आप लेना पसंद करोगे या 51? 51। सर ये बात तो हर्षित जी से पूछते हैं, हर्षित जी 51 कैसे? 51 बोलने में बढ़िया लगेगा सर, लेकिन बेटे 51 लाख में एक प्रॉब्लम है, तेरे ऊपर सरचार्ज लग जाएगा। कह रहे लगने दो, बोलने में तो 51 का ही मजा है, लेकिन आइए देखते हैं एक बार कि दोनों में क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, पहले हम लोग निकालते हैं 50 लाख के ऊपर टैक्स। ठीक है बच्चे, तो साथ साथ निकालिएगा, और अगर आप ऐसे ही निकाल लोगे तो बढ़िया है वैसे, 0 to 2.5 लाख, नील नील, 12,500। हम्म, 13,12,500। देन उसके बाद रिबेट लिखूंगा तो सही फॉर्मेट में, बट नहीं मिलेगी। 13,12,500 सरचार्ज लगेगा बच्चे 50 लाख पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे सरचार्ज तब लगता है व्हेन इट एक्सीड्स, सो इफ इट्स डॉट 50 लाख कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 13,12,500 add HEC at the rate of 4%। कितना है बच्चे 4%? हम्म 13,65,000। ओ माय गॉड, यानी कि अगर आपने 50 लाख कमाए तो उसमें से गवर्नमेंट के कितने? 13,65,000। सो हाउ मच यू विल बी लेफ्ट विथ? 36,35,000। क्यों जी, क्लियर है? तो हर्षित जी ने डिसाइड करा कि सर मैं तो सर रिलायंस ज्वाइन करना, लेकिन मान लीजिए आप में से किसी एक बच्चे ने 51 लाख वाली, ठीक है, मान लो पार्थ जी आपने ज्वाइन करा, बेटे आपका सीएम। हाँ बताओ, 51 लाख का पैकेज ही नहीं ले रहा कोई।
मैं ले रहा हाँ आप ले रहे हो? अतुल जी कह रहे हैं, ब्लैक प्लेन अतुल जी कह रहे हैं कि सर मुझे ये पैकेज मंजूर है। अतुल जी ये 51 lakhs पे आपका टैक्स कैसे निकलेगा? कह सकता हूँ वही प्रोसेस तो ऐसा ही है, बस एक सरचार्ज का झमेला आ जाएगा। ठीक है आइए निकालते हैं इसको। 0 to 2.5 लाख, नील नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख से लेके यानी कि 41 लाख का 30% कितना होता है मालूम है? 12,30,000। इसका मतलब समझ रहे हो? 13 लाख